हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है कूलिंग टावर का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। आप कभी भी कूलिंग टावर में गया तो आप कुछ पैरामीटर्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी सुनते हैं। लाइक कूलिंग टावर का इसका सर्कुलेशन रेट, होल्ड अप वॉल्यूम, इसका रेंज के बारे में, इसका अप्रोच, इफेक्टिवनेस और इसका जो डिफरेंट लॉसेस के बारे में, लाइक एवापोरेटिव लॉस, ड्रिफ्ट लॉस, विंडेज लॉस और इसका जो ब्लो डाउन लॉसेस के बारे में और सिस्टम लॉसेस के बारे में सुनते हैं। इसके बाद साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और एल बाई जी रेशियो बोलते हैं। वो सारे की सारे पैरामीटर्स के बारे में आज की वीडियो में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। सो पहले फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहले का वीडियोस में भी हमने बताया था, जो कूलिंग वाटर का जैसे कूलिंग टावर जो क्रॉस फ्लो का कूलिंग टावर जैसे काम करते हैं। जैसे हमारा साइड्स में ओपनिंग रहते हैं कूलिंग टावर का, जो एयर ऐसे साइड्स में फ्लो होता है और पानी ऊपर से आते हैं, फिर से आपको पानी स्प्लिट होते हैं और एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पानी का टेम्परेचर कम होते हैं हमारा। ठीक है, पानी का टेम्परेचर कम होते हैं और ये फैन है आपको जो एयर को फ्लो करने के लिए यहाँ आपको इंड्यूस कर दे, आपको यहाँ कम प्रेशर करके आपको एयर को खींचते हैं फैन, सो दैट आपको एयर जाते हैं और वो एयर है आपको पानी का टेम्परेचर, वो एवापोरेशन का प्रोसेस का थ्रू आपका पानी का टेम्परेचर क्या होगा आपका कम होते हैं। जैसे हमने एवापोरेशन का जो प्रिंसिपल है और एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट का बारे में जैसे पहले वीडियो बनाया था, अगर आप मिस हो गए तो वो वीडियो देख लीजिए। उसमें पानी का टेम्परेचर क्यों कम होता है एवापोरेशन प्रोसेस में, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है। सो ऐसे होते हैं हमारा क्रॉस फ्लो का कूलिंग टावर में एयर ऐसे आते हैं साइड से और पानी ऊपर से गिरते हैं हम लोग हमारा, और जो एयर है ऐसे फैन खींच कर चला जाते हैं। जैसे हमारा जो ओवरऑल कूलिंग टावर का सिस्टम आप देखेगा तो ये हमारा कूलिंग टावर है। ठीक है, कूलिंग टावर का जो फाइनल जो पानी आया हमारा कूल वाटर है जो, ठीक है, इसको सप्लाई वाटर भी बोलते हैं। हम लोग सप्लाई करते हैं कूलिंग सिस्टम से, हमारा कूल वाटर को हम लोग सप्लाई करते हैं वो हम पंप का थ्रू। हमारा प्रोसेस में कितना भी हमारा हीट एक्सचेंजर से या हीट लोड्स कितना भी है, उसमें हम लोग ये हमारा कूल्ड वाटर को बेचते हैं। वो हमारा प्रोसेस का जो इसका टेम्परेचर जो भी कम करना है वो कम करके वो हमारा कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो गर्म कर देते हैं। इसी को हम लोग हॉट वाटर या नहीं तो रिटर्न वाटर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस से जो हमारा सप्लाइड वाटर से जो रिटर्न आ रहे हैं वो गर्म पानी आ रहे हैं हमारा प्रोसेस का हीट एक्सचेंज करके। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज करने के बाद इसका जो टेम्परेचर बढ़ गया था, वो इसका जो गर्म पानी आ रहे हैं इसको हम लोग रिटर्न वाटर या नहीं है तो हॉट वाटर बोलते हैं। वो हॉट वाटर को हम लोग ऊपर से हम लोग डालकर हमारा जो हमारा कूलिंग टावर का सिस्टम है जैसे बताया था, ऐसे हम लोग एवापोरेशन प्रोसेस का थ्रू फिर हमारा कूल वाटर हमारा संप में आएगा। उसी को हम लोग रिसर्कुलेट करते ही रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ओवर द टाइम क्या होता है, हर बार एवापोरेशन होता है, पानी कुछ पानी एवापोरेट हो जाते हैं। एवापोरेशन मतलब क्या है, आपको प्योर वाटर चला जाते हैं। तो वाटर में जितना भी हमारा डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स है, डिजॉल्व्ड सॉलिड से वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं एग्जिस्टिंग पानी में ही। ठीक है। सो ओवर द टाइम क्या होता है, इसमें पानी का जो टीडीएस है इसका बढ़ जाते हैं। ठीक है, पानी में इसका जो टीडीएस बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, पानी का टीडीएस मेंटेन करने के लिए। अगर ऐसे ही छोड़ेगा तो वो क्या करेगा, आपको स्केलिंग फॉर्म करेगा आगे कहीं पे एक्सचेंजर में और आपका पाइपिंग नेटवर्क में कहीं पे भी आपका एक स्केलिंग फॉर्म करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कूलिंग टावर का इसका कूलिंग वाटर का सिस्टम का टीडीएस हम लोग मेंटेन करते हैं। टीडीएस कंडक्टिविटी वो कैसे मेंटेन करते हैं, हम लोग ब्लो डाउन कर देते हैं और फ्रेश पानी मेकअप कर देते हैं, सो दैट पानी को हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं, सो दैट इसका जो सॉल्ट है हम लोग को डाइल्यूट हो जाएगा फ्रेश वाटर मेकअप करके। फ्रेश वाटर मेकअप करना है तो आपको पुराना कुछ पानी का हाई टीडीएस वाटर को आप फेंकना पड़ेगा बाहर, बाहर आपको छोड़ देते हैं और फ्रेश वाटर आप मेकअप कर देते हैं। ठीक है। और ये पानी को जो ब्लो डाउन पानी है, जो आपको टीडीएस आपको बढ़ रहे हैं, जो आपका सस्पेंडेड सॉल्ट जो भी आपका यहाँ इम्प्योरिटीज बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए और उसका जो ब्लो डाउन कम करने के लिए और पानी का वेस्ट कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड स्ट्रीम फिल्टर लगा के कुछ पानी को कुछ वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यही वही फिल्टर कर देते हैं।
सो दैट आप आपको ब्लो डाउन का जो ब्लो डाउन रेट है वो आप कम कर सकते हैं, और जो ब्लो डाउन मतलब पानी का लॉस है वो पानी का लॉस आप कम कर सकते हैं साइड स्ट्रीम फिल्टर का थ्रू। साइड स्ट्रीम फिल्टर क्या करते हैं, वही कोल्ड वाटर को आप क्या करते हैं, ये आपको साइड स्ट्रीम फिल्टर फिल्टर करके वापस संप में डालते हैं, सो दैट आपको वो जनरली 5% to 10% ऑफ आपका जो सर्कुलेशन रेट है, जो पानी जाते हैं उसका 5 to 10% वाटर आपको फिल्टर का थ्रू, साइड स्ट्रीम फिल्टर का थ्रू आपको क्या करते हैं, पानी इसमें इसी में ही डालते हैं। हर बार आपका 5 to 10% ऑफ वाटर है वो आपको फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट आपका ये ब्लो डाउन कम कर सकते हैं, आप पानी वेस्टेज कम कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। सो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया था, एक है हमारा सर्कुलेशन रेट। सर्कुलेशन रेट क्या होता है, हमारा जो पंप है जितना भी आपका प्रोसेस यूनिट्स में जा रहे हैं या सप्लाई वाटर जो भी जा रहे हैं वो मीटर क्यूब पर आवर कितना पानी का फ्लो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन रेट ऑफ कूलिंग वाटर सिस्टम या कूलिंग टावर। तो इस कूलिंग टावर का सर्कुलेशन रेट कितना है बोलेगा तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, कितना पंप, सारे पंप जितना भी पंप, फॉर एग्जांपल एक पंप है इसका जो डिस्चार्ज में कितना मीटर क्यूब पर आवर है इसका फ्लो जो जा रहे हैं उसको हम लोग सर्कुलेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आपको जितना पंप जा रहा है तो उतना ज्यादा सर्कुलेशन रेट जाएगा, या नहीं है तो जो आपको टोटल पूरा नेटवर्क में इसका जो सर्कुलेशन रेट है कांस्टेंट है, पंप का बाद जो हमारा सप्लाई हेडर से लेकर जो आपको कूल्ड वाटर हेडर से लेकर जो हमारा कूल्ड वाटर हेडर से और जो रिटर्न आ रहे हैं वहां तक आपका जो सर्कुलेशन रेट जा रहे हैं वो आपका मीटर क्यूब पर आवर है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन रेट ऑफ कूलिंग वाटर सिस्टम, ठीक है। इसकी बाद है हमारा होल्ड अप वॉल्यूम बोलते हैं एक और, ठीक है, जैसे हमारा होल्ड अप कैपेसिटी और होल्ड अप वॉल्यूम बोलते हैं। होल्ड अप कैपेसिटी क्या है फ्रेंड्स, हमारा जितना भी हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम है, कूलिंग टावर सिस्टम में कितना वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है उसको हम लोग बोलते हैं होल्ड अप वॉल्यूम, ठीक है। होल्ड अप वॉल्यूम ये पूरा कूलिंग टावर का सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम में आपको कितना पानी है। तो पानी कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा कोल्ड संप में, जो हमारा संप में पानी है वो है, और जितना भी हमारा पाइपिंग नेटवर्क में उसमें पानी है, ठीक है। सो कितना भी वाटर है आपका बेसिन संप में, जितना भी पानी है और कितना भी पाइपिंग और इक्विपमेंट्स में पानी है, और इसका जो बेसिन में, ठीक है, हमारा कोल्ड बेसिन या हॉट बेसिन में जितना भी पानी है वो पानी है, ठीक है, वो आप तीनों को सबका सम करेगा तो आपको पूरा सिस्टम का पानी आ जाएगा, ठीक है, पूरा होल्ड अप वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी होल्ड अप वॉल्यूम आपको पता नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करना है, सिंपली आप एक नोन क्वांटिटी ऑफ, आपको जितना क्वांटिटी है नोन क्वांटिटी ऑफ NaCl अगर आप डालेगा तो उससे आपको क्लोरीन कितना बन रहे हैं उससे हम लोग बैक कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कितना होल्ड अप वॉल्यूम है टोटल, ठीक है, ठीक है। ऐसा आप होल्ड अप वॉल्यूम बता सकते हैं। होल्ड अप वॉल्यूम इज नथिंग बट टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हमारा जो कूलिंग टावर सिस्टम में, पूरा सिस्टम में आपको कितना भी सम्प है और इसका जो बेसिन है और इसका जो जितना भी पाइपिंग नेटवर्क में है और इसका जो हीट एक्सचेंजर जो इक्विपमेंट है प्रोसेस इक्विपमेंट्स में, वो सब में मिला के टोटल पानी कितना है इस नेटवर्क में, उसको हम लोग होल्ड अप वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसकी बाद हमारा नेक्स्ट है ब्लो डाउन है। ब्लो डाउन ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स हमने, ब्लो डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि जो पानी हर बार जो एवापोरेशन हो रहे हैं, हर साइकिल में जो एवापोरेट हो रहे हैं वो प्योर वाटर जा रहे हैं। सो जितना भी आपको जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट से या आपका जो जितना भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट से या सस्पेंडेड जितना भी है वो आपको छोड़कर वो चला जा रहे हैं, ठीक है, छोड़कर चला जा रहा है। सो आपको हर बार वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसीलिए आपको ब्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ब्लो डाउन भी हमारा सिस्टम में जो होल्ड अप वॉल्यूम है उस पर जो पानी लॉस हो रहे हैं तो वो एक लॉस है, हमको मैंडेटरी करना पड़ रहा है पानी को डाइल्यूट करने के लिए, उसको हम लोग ब्लो डाउन लॉस बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में आइडियली क्या होना चाहिए, यही पानी ऐसे रिसर्कुलेट होता रहना चाहिए, ठीक है, रिसर्कुलेट होता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको कुछ पानी मेकअप करना पड़ेगा सो दैट हमारा जो सम्प लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर सम्प लेवल मेंटेन नहीं है तो हमारा कूलिंग वाटर का पंप से लो सक्शन प्रेशर से आपको ट्रिप हो जाएगा, या सम्प लेवल से भी हमारा ट्रिपिंग होता है, हमारा पूरा कूलिंग वाटर का सिस्टम बंद हो जाएगा, हमारा जितना भी प्रोसेस है सारे प्रोसेस प्लांट से ट्रिप हो जाएगा कूलिंग वाटर का टेम्परेचर का नहीं देने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए आपका सम्प लेवल मेंटेन करने के लिए हमको मेकअप वाटर का जरूरी है। आपको कभी भी आपको पानी का इसका कंडक्टिविटी और इसका TDS मेंटेन करने के लिए आपको ब्लो डाउन करना भी जरूरी है।
सो इसका एक लॉस है पानी का हमारा ब्लो डाउन लॉस है। दूसरा लॉस है हमारा ड्रिफ्ट एयर विंडेज लॉस है। जो पानी जो आपको यहाँ फैन है, जैसे हमने बताया था पहले, यहाँ आपका फैन है, जो फैन क्या कर रहे हैं, आपको एयर को खींच रहे हैं। जैसे एयर को खींच रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको एवापोरेशन का इसका रेट बढ़ाने के लिए, इसको और इफेक्टिव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फिल्स लगा के पानी को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में गिरा रहे हैं। अगर ये एयर को खींच रहे हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को भी ये क्या करते हैं, ये फैन खींच कर लेकर चला जाते हैं। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए जनरली हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स लगा देते हैं। ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में पानी का ग्रेविटी की वजह से ये पानी क्या करेगा, आगे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का एंड तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसका पाथ बढ़ा देते हैं, सो दैट ग्रेविटी की वजह से ये पानी आपको यहाँ तक लेकर नहीं जाएगा, नीचे ही ऐसे गिर जाते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की वजह से। ठीक है, इसके बाद अगर जो भी पानी चला जाते हैं, लॉस हो जाते हैं ड्यू टू ड्रिफ्ट या विंडेज लॉसेस है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट या विंडेज लॉसेस बोलते हैं पानी का। ठीक है, जो जिसमें आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है वो आपको बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर जहां आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं रहते हैं वहां आपको मेजर लॉसेस रहते हैं, ये ड्रिफ्ट एयर विंडेज लॉसेस है। ठीक है, जहां आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स रहते हैं उसमें आपको 0.05% का रिस्क तक रहते हैं। अगर आपको जहां आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं रहते वहां 0.2% तक आपको ड्रिफ्ट लॉसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एवापोरेशन लॉसेस है। जैसे हमने बताया था, पानी में हर बार क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है पानी, मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर है, हर बार इसमें पानी में क्या हो रहे हैं, एवापोरेट हो रहे हैं। सो वो भी एक लॉस है। ठीक है, सो ये लॉस क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा एवापोरेशन लॉस अगर हम थियरिटिकली कैलकुलेट करेंगे तो जैसे हमने बुक्स में पढ़ा तो हमको क्या है, हर 10 लाख किलो कैलोरी ऑफ हीट रिजेक्टेड है, हर 10 लाख किलो कैलोरीज ऑफ हीट रिजेक्टेड में आपको 1.8 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है आपको एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको बुक्स में पढ़ा होगा तो, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करना है तो इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया था। इस फॉर्मूला में क्या है हमारा, 0.00085 इंटू 1.8 इंटू सर्कुलेशन रेट इंटू आपका T1 माइनस T2। T1 है आपका कोल्ड वाटर टेम्परेचर या नहीं तो सप्लाई टेम्परेचर है, T2 है आपका रिटर्न टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यह डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, जो आपको कूलिंग टावर में जो आपका आ रहे हैं, जो इनलेट टेम्परेचर है वो T1 है, और जो इसका सप्लाई टेम्परेचर है कूलिंग टावर से जो जा रहे हैं कोल्ड वाटर है वो T2 है, इसका डिफरेंस है। ठीक है, जो डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा तो आपको एवापोरेशन लॉस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एवापोरेशन कितना ज़्यादा होगा तो आपको कूलिंग टावर उतना इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एवापोरेशन लॉस नथिंग बट आपका जो पानी कितना जा रहे हैं वही आपको, अगर ये नहीं होगा तो आपको कूलिंग टावर टेम्परेचर ही कम नहीं कर सकते हैं। सो आपको ये जरूरी है, लेकिन वो भी एक लॉस है पानी का, क्योंकि कुछ पानी को ये लेकर जा रहा है। जैसे हमने एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में बताया था, कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल से वो चला जा रहा है, सो दैट इसका पानी का टेम्परेचर भी कम हो रहा है हमने एवापोरेशन को। अगर ये एवापोरेशन लॉस नहीं होते हैं तो हमारा पानी का टेम्परेचर कम होगा ही नहीं है। ठीक है, सो इसी का वजह से हमारा कूलिंग टावर हमारा टेम्परेचर कम कर रहे हैं। लेकिन आप पानी का कॉन्सेप्ट में हम बताएगा तो जो होल्ड अप वॉल्यूम का जो डिक्रीजिंग फैक्टर है होल्ड अप वॉल्यूम से, वो एक और फैक्टर है हमारा एवापोरेटिंग लॉस है। ठीक है, इसकी बाद है हमारा सिस्टम लॉसेस है। सिस्टम लॉसेस मतलब कहीं पे वॉल पे, ड्रेन पे, पंप पे, कहीं पे भी आपको, या हीट एक्सचेंजर पे, कहीं पे भी आपको सिस्टम में पानी अगर लीक हो रहे हैं, उस पानी का वजह से भी आपका होल्ड अप वॉल्यूम है वो नॉर्मल हमारा कूलिंग सिस्टम में हमारा जो वॉल्यूम है होल्ड अप वॉल्यूम से कम रहेगा। ठीक है, उस लॉसेस को हम बोलते हैं सिस्टम लॉसेस बोलते हैं। अगर आपको कभी भी सिस्टम लॉसेस पकड़ना है आपको, क्योंकि आपका कूलिंग टावर का जो नेटवर्क देखेगा तो प्लांट में इसका जो नेटवर्क है, जैसे यहाँ सिंपल बता दिया है, लेकिन आपका जो प्लांट में प्रोसेसिंग प्लांट में देखेगा तो इसका नेटवर्क है बहुत ही, मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क रहते हैं। आपको कहीं पे भी नेटवर्क में या सिस्टम में कहीं पे भी लॉस होते हैं, आपको मेकअप का वाटर बढ़ रहा है तो आपको इसको ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ता है अगर नेटवर्क का लॉस है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी अगर फॉर एग्जांपल हीट एक्सचेंजर में अगर कोई
कोई लीकेज है, उसमें आपको पानी चला जा रहा है, तो वह आप सिंपली आपको प्रेशर ड्रॉप है, आपको कोई हीट एक्सचेंजर में जिस साइड आपको हाई प्रेशर साइड है, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्यूब साइड या सेल साइड किसी का साइड एक हाई प्रेशर साइड होगा, अगर उसका प्रेशर सडनली ड्रॉप हुआ मतलब ये हीट एक्सचेंजर फेल हो गया, मतलब लीक हो गया, जैसे आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पे सिस्टम में अगर लॉसेस है, ठीक है, सिस्टम में लॉसेस है, तो क्या होगा, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो आप सिंपली ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल के, पोटेशियम परमैंगनेट डालेगा तो क्या होगा, हमारा कूलिंग वाटर का जो हमारा कूलिंग वाटर है वो रेड कलर है, बेसिकली ये कलर ऐड करेगा हमारा कूलिंग वाटर का, ठीक है। अगर रेड कलर में पानी आ रहा है तो उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, रेड कलर का वाटर है आपका कूलिंग वाटर है, यहाँ से लीक हो रहा है बोलकर, इसको आप तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहीं पे भी सिस्टम लॉसेस अगर पकड़ना आसान, आपको पकड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट को आप डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बात है सो मेकअप वाटर, आपको मेकअप वाटर कितना डालना है, सो मेकअप वाटर इज नथिंग बट अभी आपको जितना भी अभी लॉसेस हुआ था वो लॉसेस सबको अगर आप सम करेगा तो वही आपका मेकअप वाटर है, ठीक है। सो क्या क्या लॉसेस हमारा अभी तक हुआ था, एक हमारा एवापोरेशन लॉस है, दूसरा हमारा ड्रिफ्ट एंड विंडेज लॉसेस है, तीसरा हमारा ब्लो डाउन लॉसेस है, ठीक है। सो हमारा एवापोरेशन लॉसेस है, ब्लो डाउन लॉसेस है, ड्रिफ्ट और विंडेज लॉसेस है, प्लस सिस्टम लॉसेस है। जो भी आपका है ये सब है, जो आपका होल्ड अप वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम से आपको कम कर रहे हैं पानी को, ठीक है, उसको आपको मेकअप करने के लिए, होल्ड अप वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ मेकअप वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। एक होल्ड अप वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, होल्ड अप वॉल्यूम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, हमारा सम्प का लेवल को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा पर्पज है पानी में ब्लो डाउन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा पानी का इसका जो डिजॉल्व सॉल्ट से, डिजॉल्व सॉलिड से इसको मेंटेन करने के लिए, और पानी का कूलिंग वाटर सिस्टम का पैरामीटर्स प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमको मेकअप वाटर है एक ब्रह्मास्त्र जैसे, मेकअप और ब्रेक डाउन है, मतलब आपको ब्लो डाउन और मेकअप पे आपको एक ब्रह्मास्त्र जैसे आपको, आप जैसे हमने एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपको कूलिंग टावर में क्या क्या इमरजेंसीज होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना पड़ता है, उसमें आपको हमेशा ब्रह्मास्त्र तो ब्लो डाउन ही है, आपको ब्लो डाउन करने से आपको बहुत सारे कूलिंग टावर सिस्टम में आपको जो एबनॉर्मलिटीज है उससे आपको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है होल्डिंग टाइम इंडेक्स या हाफ टाइम इंडेक्स बोलते हैं। ये हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम में, कूलिंग टावर सिस्टम में हमारा जो कूलिंग वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट में जो भी केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स यूज करते हैं इसका जो लाइफ के बारे में ये आपको बताते हैं, जो होल्डिंग टाइम इंडेक्स है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कूलिंग टावर सिस्टम में जो भी हमारा होल्ड अप वॉल्यूम है, जो हमारा होल्ड अप वॉल्यूम है, वो होल्ड अप वॉल्यूम से हमको ब्लो डाउन या विंडेज लॉसेस की वजह से क्या हो रहे हैं, हर बार कुछ पानी को हम लोग फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। वो बाहर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जितना भी हम लोग केमिकल्स हमने डाला था, वो अगर वो होल्ड अप कैपेसिटी या होल्ड अप वॉल्यूम के हिसाब से अगर वो केमिकल डाला है तो वो क्या होगा, ओवर द टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमारा होल्ड अप वॉल्यूम में फॉर एग्जाम्पल 5000 है, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से आप ब्लो डाउन या विंडेज लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको 10 घंटे के बाद वो केमिकल तो इसका अंदर बचेगा ही नहीं है, क्योंकि आप 5000 मीटर क्यूब का होल्ड अप वॉल्यूम में आप फॉर एग्जांपल 100 केजी का कुछ केमिकल डाला था, कोई भी केमिकल, ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोसेट डाला था, ठीक है, आप बायोसेट डाला है तो वो आपको हर 500 मीटर क्यूब का पर आवर के हिसाब से अगर उसको ये ब्लो डाउन और विंडेज लॉसेस हो रहे हैं तो क्या होगा, 10 घंटे के बाद पूरा की पूरा पानी है आपको फ्रेश वाटर हो गया, ठीक है। हर फर्स्ट आवर में आपको 500 मीटर क्यूब खत्म हो गया, मतलब 4500 आ गया है हमारा होल्ड अप वॉल्यूम, वो 500 का आपको मेकअप वाटर का थ्रू हम लोग फिल कर दिया, सो आपको 5000 मीटर क्यूब हो गया। लेकिन जो पहले जो केमिकल डाला वो आपको डाइल्यूट हो गया, क्योंकि 500 मीटर क्यूब ऑफ वाटर में जितना भी आपका केमिकल है वो ऑलरेडी चला गया। ऐसे नेक्स्ट टाइम 10 घंटे के बाद क्या होगा, 10 घंटे के बाद पूरा की पूरा जो पुराना वाटर है जिसमें आप केमिकल डाला था वो वाटर अभी बचे ही नहीं है, उसको पूरा आपने डाइल्यूट करके हटा दिया था,
ठीक है। तो होल्डिंग टाइम इंडेक्स क्या बोलते हैं आपका, आप 100% केमिकल अगर हट गए तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करते हैं, एक 50% केमिकल है, आपको जो केमिकल है आपका 50% डाइल्यूट होने तक या 50% इसका जो इफेक्टिवनेस है, जो केमिकल का इसका जो इफेक्टिवनेस है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप केमिकल डाल रहा है इसका जो पर्पज है, उसका पर्पज का इफेक्टिवनेस 50% आने में या इसका केमिकल कॉन्सेंट्रेशन 50% आने में आपको कितना टाइम लगते हैं, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स यार। इसको हम लोग हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं इसका, उस केमिकल का। ठीक है, वो हाफ क्यों बोल रहे हैं, ये 0.693 है, ये बेसिकली ln ऑफ 2 है, लॉगरिथम ऑफ 2 है, एट नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, उसको हम 0.693 आएगा इनटू जितना भी हमारा होल्ड अप वॉल्यूम है, जो होल्ड अप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन प्लस विंडेज लॉसेस। ठीक है, जो ब्लो डाउन प्लस विंडेज लॉसेस का इसका जो रेट है, इसका जो रेट जो होगा उसके हिसाब से इसका टाइम आएगा। अगर इसका जो रेट है आपका, फॉर एग्जाम्पल इसका जो होल्ड अप वॉल्यूम है मीटर क्यूब है, इसका टाइम है मीटर क्यूब पर हावर है तो ये हावर्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मीटर क्यूब पर डे है तो ये डेज में आएगा, मीटर क्यूब पर मिनट है तो मिनट्स में आएगा, ऐसे। ठीक है, सो बेसिकली होल्डिंग टाइम इंडेक्स है, बेसिकली आपको टाइम बताएगा आपका, वो एक केमिकल कोई भी केमिकल डाला, वो केमिकल 50% वैल्यू, इसका जो वैल्यू है 50% ऑफ वैल्यू है। पहले आप फॉर एग्जाम्पल पूरा कूलिंग टावर सिस्टम में आप फॉर एग्जाम्पल मेंटेन किया था 100 ppm ऑफ केमिकल मेंटेन किया था। ठीक है, इसको आप 50 pm वैल्यू आने के लिए आपको कितना टाइम लगते हैं, क्योंकि हमारा कूलिंग टावर सिस्टम में हम लोग ब्लो डाउन तो करते ही रहते हैं, आपको ब्लो डाउन और विंडेज लॉस से होता ही है, और इसकी वजह से पानी का वॉल्यूम में जो ओरिजिनल जो केमिकल डाला जो आप 5000 मीटर क्यूब कैपेसिटी का जो कूलिंग टावर सिस्टम में फॉर एग्जांपल केमिकल डाला, वो केमिकल क्या हो रहा है, इसको हर बार ब्लो डाउन होकर फ्रेश वाटर आपको डाइल्यूट होता रह रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यू आपको 50% वैल्यू आने में आपको कितना टाइम लगता है, वो टाइम बताते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कूलिंग टावर सिस्टम में जैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कूलिंग टावर का या कूलिंग वाटर सिस्टम का केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर देंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपको हर एक केमिकल के बारे में, क्या क्या हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं कूलिंग वाटर में, उसमें हम लोग क्लियरली बता देंगे। जैसा कुछ केमिकल्स होते हैं, लाइक हमारा बायोसाइड्स होते हैं, बायोसाइड से जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, वो सारे केमिकल इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ केमिकल्स को टाइम लगते हैं उसको उसका जो कंप्लीट करने के लिए, इसका जो एक्शन कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बायोसाइड है, वो बायोसाइड क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इसको टाइम लगते हैं, कुछ बायोसाइड्स को 23 आवर्स 24 आवर्स, कुछ बायोसाइड्स तुरंत कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको टाइम लगते हैं बायोसाइड्स को किल करने के लिए। ठीक है, सो अगर आप उस टाइम अगर नहीं दे रहे हैं, आपका एच टी ए होल्डिंग टाइम इंडेक्स आपको उतना ज़्यादा नहीं है, फिर आपको बायोसाइड डोजिंग से कोई आपको मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हर बार बायोसाइड डाल रहे हैं और पानी से इसको डाइल्यूट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो बायोसाइड का इफेक्ट भी नहीं है, आप डाइल्यूट करके उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो आपको जो इसका जो पर्पस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना था, वो आपको करेगा ही नहीं है, क्योंकि आप इस जिस कॉन्सेंट्रेशन से डाल रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन में इसको 24 घंटा रखना है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। लेकिन आपका जो होल्डिंग टाइम इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे है, तो क्या होगा 10 घंटे के बाद है आपको क्या हो रहा है, इसका पीपीएम में आपको आधा हो गया, मतलब 20 घंटे के बाद जो आप जितना भी डाला था वो है ही नहीं है कूलिंग वाटर सिस्टम में। ठीक है, सो आपको कुछ भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मरेगा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है 50% कॉन्सेंट्रेशन इसका वैल्यू है, वो आने तक ठीक है आपको कितना टाइम लगेगा वो बताते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो आपको जो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट में कौन सी केमिकल यूज करने हैं वो चेंज हो जाते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स के साथ। अगर होल्डिंग टाइम इंडेक्स ज़्यादा है तब आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आपको केमिकल का वैरायटी से आपका पास ऑप्शन है, लेकिन जिस कूलिंग टावर सिस्टम्स में आपको होल्डिंग टाइम इंडेक्स बहुत कम है, तब आपको बहुत लिमिटेड केमिकल्स आपका हाथ में है, आपका मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी वो इसका काम कर देगा। ठीक है, और वो बहुत इफेक्टिव केमिकल्स है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा सिस्टम में होल्डिंग टाइम इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा केमिकल्स का ऑप्शन है, मतलब हमको मार्केट में बहुत वेराइटी ऑफ केमिकल्स है, धीरे 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 काम करेगा। मेनली बायोसाइड में बहुत फर्क पड़ते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स से, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन समझना है तो सबसे पहले एक, फॉर एग्जांपल आप 1 लीटर ऑफ वाटर है, आप एक बाउल ले लीजिए और इसमें 1 लीटर ऑफ पानी ले लीजिए। अगर इसको गर्म कर दीजिए और पूरा खत्म कर दीजिए, इसको खत्म करेगा तो इसमें जितना भी आपको, फॉर एग्जांपल इसमें है स्केल से वो सब TDS है, वो सब जितना भी पानी में इम्प्योरिटीज है वो यहाँ लेफ्ट आउट हो जाएगा, और प्योर वाटर है वो आपको क्या होगा, वेपर हो जाएगा, ठीक है, स्टीम बन जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। अब और उसमें इसके बाद पूरा खत्म होने के बाद इसमें 1 लीटर और सेम वाटर डालेगा तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, कितना भी इसका जो इम्प्योरिटीज है अभी डबल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आपको फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो साइकिल ऑफ वन साइकिल मतलब क्या है, जो इसका पहले पहले इसका जो इम्प्योरिटीज है, फॉर एग्जांपल आप TDS ले लीजिए, ठीक है, पानी का जो TDS है टोटल डिजॉल्व सॉलिड से पहले इसका कितना है, इसको एग्जैक्टली डबल होने में, डबल होना है, इसको बोलते हैं एक साइकिल है। जैसे हम लोग बताया था, फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ वाटर में फॉर एग्जांपल TDS है 300 है, ठीक है। अगर इसको पूरा आपको गर्म कर दिया तो पूरा पानी निकल गया है, इसका TDS 300, पूरा जितना भी सॉल्ट है वो आपको यहाँ रह जाएगा और ओनली वाटर निकल जाएगा। वो सॉल्ट से आपको वाइट आपको बॉल में दिखते हैं, वो सब आपको सॉल्ट ही है। अगर इसमें आप दोबारा पानी डाल दीजिए तो उतना ही 300 ppm का, 300 TDS का अगर वाटर दोबारा डालेगा तो अभी इस पानी में टोटल TDS कितना हो गया है, पहले ऑलरेडी 300 प्लस अभी का 300, 600 हो गया, मतलब इसका जितना भी डिजॉल्व सॉल्ट है वो आपको डबल हो गया अभी, ठीक है। लेकिन हमारा कूलिंग टावर सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था, हर बार कुछ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल 1% से लेकर 2% का पानी है, हर बार आपको क्या होता है, एवापोरेट हो जाते हैं, मतलब आपको टोटल होल्ड अप वॉल्यूम में 1% हर बार, मतलब हर एक कूलिंग टावर का साइकिल में, मतलब जितना भी आपको सप्लाई वाटर दिया है वो पानी आपको रिटर्न में आने तक आपको क्या हो रहा है, रिटर्न आने के बाद आपको 1% ऑफ वाटर आपको एवापोरेट हो गया, मतलब 1% ऑफ वाटर में जितना भी इम्प्यूरिटीज है आपको 99% का पानी में है। फिर नेक्स्ट साइकिल में आपको 2% हो गया, नेक्स्ट साइकिल में 3% हो गया। तो एक साइकिल मतलब क्या है, इसका जो पानी का जो TDS है, जो पहले वैल्यू से आपको जो डबल होने में जो डबल कितना होते हैं, डबल कितना सही होते हैं, उसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको क्या है, आपको जो टी सिंपली बताना है तो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है आपको जो TDS ऑफ आपका कूलिंग वाटर डिवाइडेड बाई TDS ऑफ आपका मेकअप वाटर है। जो TDS से आपको मेकअप कूलिंग वाटर का कितना है डिवाइडेड बाई मेकअप वाटर है, उसको हम लोग साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। या हमको TDS नहीं निकाल सकते हैं तो आप सिंपली कोई एक मिनरल को पकड़ लीजिए, या कोई एक मिनरल है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, कोई एक पकड़ लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सिलिका है, उसको पकड़ लीजिए, वो आपको कूलिंग वाटर में कितना है डिवाइडेड बाय आपको मेकअप वाटर में कितना है, वो हम बताते हैं साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा कूलिंग टावर में फॉर एग्जांपल आप साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 10 मेंटेन करना है, ठीक है। साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली आपका जो मेकअप वाटर अगर अच्छे है, ठीक है, मेकअप वाटर अगर बहुत अच्छा वाटर है तो आपको साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप हायर में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 8 to 10 तक आप साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। जहां आपको मेकअप वाटर अच्छा नहीं है तब आपको लेस देन 5 या 5 तक आपको मेंटेन करना है। सॉरी फ्रेंड, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहे हैं सिस्टम में, क्योंकि हर बार एवापोरेशन होने से आपको कूलिंग वाटर सिस्टम में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहे हैं, इसके TDS इंक्रीज हो रहे हैं और इसका टोटल हार्डनेस इंक्रीज हो रहे हैं, और इसमें कितना भी सॉल्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सॉल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो पीएच क्या हो रहे हैं, सॉल्ट्स मतलब आपको बेस या एल्कलिन नेचर है, तो इसका वाटर का एल्कलिनिटी इंक्रीज हो रहे हैं और इसका पीएच इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें आपको कूलिंग वाटर सिस्टम में स्केल्स फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा है, आपको रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका COC को मेंटेन करना है तो मैं आपको बताया था आपका जो मेकअप वाटर का कितना भी आपको कंडक्टिविटी है, हार्डनेस, इसका अल्कलिनिटी है, उसकी बेसिस में आपको
साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिसाइड करते हैं, जो कूलिंग वाटर को मतलब आपको कूलिंग वाटर सिस्टम को उस साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपको नहीं चलाना है, ठीक है। सो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग क्या है, ब्लो डाउन लॉस भी हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर जो एवापोरेशन लॉस है डिवाइडेड बाई सीओसी माइनस वन है, वो आपको ब्लो डाउन होते हैं, ठीक है। आप सिंपली आप थियोरेटिकली भी बता सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल ऑफ जैसा हम लोग बताते हैं जो एवापोरेशन है, ठीक है, जितना भी हमारे एवापोरेशन हो रहे हैं, ठीक है, वो एवापोरेशन डिवाइडेड बाय सीओसी, सीओसी वन मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग पानी है, तो इसको वन माइनस कर दीजिए तो आपको क्या होगा, उतना टाइम्स आने में आपको एवापोरेशन लॉस है, आपको बेसिकली आपको 1% में बताया था टोटल टोटल होल्ड अप वॉल्यूम में, ठीक है आपको। लेकिन नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, एवापोरेशन लॉस कुछ मीटर क्यूब पर आवर से हिसाब से होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको कम करना है तो आप डाइव बाई सीओसी माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा सीओसी आ गया मतलब आपको पानी में जो आपको पूरा आ गया था, आपका एवापोरेशन लॉस निकल गया था, पूरा निकल गया था, ठीक है। सो जैसे ये सो एवापोरेशन लॉस जितना भी हुआ था उसमें डिवाइडेड बाई सीओसी मैंने वन करेगा तो आपको ब्लो डाउन और विंडेज लॉस जितना भी आपका लॉसेस है, आपको बाहर आपको निकलना है ब्लो डाउन, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एवापोरेशन लॉस है। सो यहाँ सी है, आप सी ओ सी साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये बेसिकली आपका साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। आपका कूलिंग टावर में हमेशा वो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या बताते हैं, क्योंकि आपका मेकअप वाटर का इसका टीडीएस है आपको फिक्स्ड है, मेकअप वाटर में इसका जो मैग्नीशियम है, सिलिका है यार, इसका कैल्शियम है, कोई भी आपको फिक्स्ड है यहाँ, ठीक है। आपका जो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा डिजाइन है वो भी फिक्स्ड है, हमारा ऑपरेशन डेटा है। तो जैसे ही इसका जो हमारा कूलिंग टावर का वाटर का जैसे ही इसका वो वैल्यू आ जाएगा, फॉर एग्जांपल सीओसी 10 है, मतलब आपको जो मेकअप वाटर में अगर 100 पीपीएम इसका टीडीएस है, सो आपको जैसे ही 1000 पीपीएम हो जाएगा कूलिंग कूलिंग वाटर का, मतलब वो आपको सीओसी जो आपका ऑपरेटेड रेटेड ऑपरेशन डाटा से ऊपर चला गया, इसका मतलब आपको ब्लो डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सीओसी इसका ऊपर आ जाता है तो आपको ब्लो डाउन करना पड़ता है। जनरली क्या होता है हमारा सीओसी हम लोग जो आपका जो ऑपरेशन डाटा है जो हम लोग रिलायबिलिटी के लिए मेंटेन करते हैं, वो बेसिकली आपका मेकअप वाटर के हिसाब से सीओसी वैल्यू रहते हैं, वो सीओसी को हम लोग हमेशा मेंटेन करते हैं, सो दैट वो सीओसी तक जैसे ही आ जाते हैं तो हम लोग ब्लो डाउन कर देते हैं सिस्टम में। सो दैट ब्लो डाउन जैसे ही करेगा हम लोग फ्रेश वाटर भरे हैं तो क्या होगा, इसका टीडीएस कम हो जाएगा, ठीक है, फिर सीओसी आपको कम हो जाएगा, 10 से नीचे आएगा, फिर हम लोग ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात है हमारा जो पैरामीटर फ्रेंड्स रेंज और अप्रोच समझने के लिए हमको तीन पैरामीटर समझना बहुत ही जरूरी है। जो कूलिंग टावर में जैसे इसको हम लोग बोलते हैं हॉट वाटर टेम्परेचर बोलते हैं, या नहीं तो सप्लाई टेम्परेचर बोलते हैं, या इनलेट टेम्परेचर बोलते हैं कूलिंग टावर में, ठीक है। जो पानी हम लोग जो गर्म वाटर आ रहे हैं उसको हम लोग हॉट वाटर टेम्परेचर, या नहीं है तो सप्लाई रिटर्न टेम्परेचर, या नहीं है तो इनलेट टेम्परेचर बोलते हैं कूलिंग टावर का, ठीक है। जो कूलिंग टावर से हमारा प्रोसेस में जा रहे हैं जिसको हम लोग सप्लाई टेम्परेचर, या नहीं तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर, या नहीं है तो आउटलेट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आउटलेट टेम्परेचर बोलते हैं। और दूसरा टेम्परेचर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारा फॉर एग्जांपल कोई एक थर्मोमीटर ले लीजिए, अगर वो एम्बियंट में रखेगा तो वो थर्मोमीटर वैल्यू जो रीडिंग दिखते हैं वो आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो एम्बियंट का। अगर उसी थर्मोमीटर का ऊपर एक वेट क्लॉथ अगर आप पूरा डाल दिया, इसके बाद जो रीडिंग वो दिखाते थर्मोमीटर उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होना चाहिए, आइडियली हमारा जो भी हॉट वाटर है, ठीक है, जो हॉट वाटर है वो एवापोरेशन प्रोसेस का बाद आइडियली वो क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते, आपको आइडियली तो आपको वेट बल्ब टेम्परेचर पे आना चाहिए, लेकिन वो आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, सो वो यहाँ कहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। जो कोल्ड वाटर है वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे ही जाते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे और नीचे तो जा ही नहीं सकते। इसका जो ये टेम्परेचर है जो मिनिमम टेम्परेचर पे जो आ सकते हैं वही हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। वो आपको जो एरिया के हिसाब से जो आपका जो लोकेशन के हिसाब से जो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये आपका फिक्स रहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर तो आपको हर एक कूलिंग टावर में ये आपको स्पेसिफाई किया जाता है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर में भी यहाँ दिया जाता है दो तरफ, जैसे इन है
आई एन है। आई एन मतलब क्या है, जो वेट बल्ब टेम्परेचर का ये आपका इनलेट टेम्परेचर है, ठीक है, जो वेट बल्ब टेम्परेचर आपका इनलेट टेम्परेचर है। और दूसरा हम लोग बोलते हैं जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर में ये दूसरी जो इनलेट टेम्परेचर मतलब जो आपका कूलिंग टावर में, जो आपका जो कूलिंग टावर में जहां आपको इनलेट है, जो एयर इनलेट जो दिया गया था जिसमें आपको पानी घुस रहा मतलब एयर घुस रहे तुरंत, उस जगह का जो टेम्परेचर है एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर इनलेट बोलते हैं। अगर जो दूसरा बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर एम्बियंट बोलते हैं, एएमबी, ठीक है। ये आपको डिजाइन डेटा में आपको मिलता है। एम्बियंट मतलब कूलिंग टावर सिस्टम में कहीं पे भी आपको जो वेट बल्ब टेम्परेचर मिलते हैं उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर एम्बियंट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको वेट बल्ब टेम्परेचर इनलेट है, मतलब कूलिंग टावर में जहाँ इनलेट में दिया गया था वहां का वेट बल्ब टेम्परेचर है। मोस्टली हर एक डिजाइन डेटा में वेट बल्ब टेम्परेचर इनलेट ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये वेट बल्ब टेम्परेचर है हर एक कूलिंग टावर का डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको वेट बल्ब टेम्परेचर जितना ज्यादा है तो आपका जो एयर का कैपेसिटी उतना ज्यादा है आपको हीट एब्जॉर्ब करने का, उसका इतना कैपेसिटी मतलब अगर वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको पानी का लेने का क्षमता इसमें ज्यादा रहता है और हीट को भी लेने का क्षमता इसमें ज्यादा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। अभी रेंज क्या होता है, रेंज नथिंग बट हमारा वाटर का हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है। यानी ये तो सप्लाई टेम्परेचर माइनस रिटर्न टेम्परेचर या इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर को इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये रेंज है फ्रेंड्स, बेसिकली जो रेंज हमारा आ रहे हैं वो रेंज है आपको कूलिंग टावर का। बेसिकली रेंज क्या होता है, रेंज डिपेंड कर रहे हैं आपका हॉट वाटर टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हॉट वाटर टेम्परेचर का वैल्यू क्या है वो डिपेंड करते हैं हमारा जितना भी हमारा प्रोसेस में इसका जो हीट लोड है, वो प्रोसेस में कितना हीट लोड को लेकर आ रहे हैं उसकी बेसिस में इसका टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर डिसाइड करते हैं हमारा कूलिंग टावर का, इसका इफेक्टिवनेस और इसका जो डिजाइन का बेसिस में इसका टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो इसका जो रेंज है बेसिकली हमारा प्रोसेस का हीट लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारा पानी का सर्कुलेशन रेट कितना ज्यादा है उसका ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो रेंज है, ये रेंज इज नथिंग बट हमारा ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बाद एक और पैरामीटर आपको समझ में आ गया, दूसरा है अप्रोच है, ठीक है। अगर ये पानी यहाँ तक आना चाहिए वेट बल्ब टेम्परेचर तक लेकिन वो आ नहीं रहे, तो आपको जो आपको कोल्ड टेम्परेचर आ गया वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया है, तो आपको अप्रोच है आपका जो कोल्ड टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। आपका ये आपका अप्रोच है, ठीक है। ये बेसिकली आपका इफेक्टिवनेस है, कूलिंग टावर कितना इफेक्टिव है। अगर आपका कूलिंग टावर यहाँ से टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर तक लेकर आ गया तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग टावर है, लेकिन वो आइडियली पॉसिबल नहीं है। वो आपको जो लेकर आते हैं आपको डिजाइन में दिया जाता है आपको कितना इसका जो रेंज है और इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है। आपको कोई भी कूलिंग टावर देखेगा तो इसका जो स्पेसिफिकेशन करते हैं उसमें आपको हॉट टेम्परेचर दिया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है और इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर सर्कुलेशन रेट पे, ठीक है, वो सर्कुलेशन रेट पे वो डिपेंड करते हैं। जनरली हमारा वेट जो इसका है नेक्स्ट है हमारा जो रिलेशनशिप है, जो जैसा हमारा कूलिंग टावर देखेगा तो कूलिंग टावर में क्या हो रहे हैं, पानी है ऊपर से नीचे ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है। कूलिंग टावर है हॉट बेसिन से नीचे पानी जैसे गिर रहे हैं और वो पानी है आपका जो पानी यहाँ आ रहे हैं वो आपको हॉट टेम्परेचर है। हॉट टेम्परेचर का पानी क्या हो रहे हैं नीचे गिरकर इसका जो टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं वो आ रहे हैं आपको कोल्ड टेम्परेचर पे आ रहे हैं, ठीक है। जो एयर फ्लो हो रहे हैं वो एयर जैसे आया पानी के साथ कांटेक्ट करने से वो क्या हो गया आपका वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। पहले आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो ये आपको वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर से जैसे जैसे पानी का गर्मी लेकर जा रहा है तो इसका हीट लेकर जा रहा है और गर्म होकर आपको बाहर आउटलेट में लेकर जा रहा है, पानी का हीट को लेकर आउटलेट में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप पे पानी ऊपर से हॉट वाटर टेम्परेचर से आपको कोल्ड वाटर टेम्परेचर में आ रहे हैं और एयर वेट बल्ब टेम्परेचर से आपको यहाँ फैन के थ्रू आपको गर्म होकर यहाँ आपको निकल रहे हैं। इसके बाद ये अगर आपको अप्रोच और रेंज पता चल गया है तो आपको कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस, इसको बहुत लोग एफिशिएंसी का नाम पे भी बुलाते हैं लेकिन ये एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी एनर्जी का फॉर्म में निकालना चाहिए, ठीक है। ये आपको इफेक्टिवनेस है, कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस परसेंटेज क्या होता है आपका रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच है, ठीक है। जो आपका रेंज है
डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच है, ठीक है। अगर आपको ये अप्रोच अगर जीरो हो गया तो क्या है, 100% इफेक्टिव कूलिंग टावर है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते हैं, हमारा कूलिंग टावर जनरली 40 to 60% का इफेक्टिवनेस रहता है जनरली, ठीक है। सो कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच है। इसके बाद जो कूलिंग टावर का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्या है, कूलिंग टावर कितना हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, एक आवर में कितना किलो कैलोरी ऑफ हीट है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन रेट है, वो आपको कूलिंग टावर का कैपेसिटी बोलते हैं, कितना हीट रिजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा एल बाई जी रेशियो, ये हमारा लिक्विड टू गैस रेशियो ऑफ कूलिंग टावर है। ये क्या होते हैं, ये रिलेशन है, ये रेशियो है हमारा वाटर का और पानी का मास फ्लो रेट्स का रेशियो है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो डिजाइन वैल्यू जो भी हमारा दिया था, जो डिजाइन वैल्यू से वो डिजाइन वैल्यूज के हिसाब से हमको पानी का कितना सर्कुलेशन रेट मेंटेन करना है और फैन का जो एयर फ्लो रेट है वो हमको पता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जब हम लोग कूलिंग टावर चलाते हैं वो बेसिकली हमारा सीजन के हिसाब से इसका जो एयर का चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसका सीजन के हिसाब से इसका एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाते हैं। सो बेसिकली उसकी वजह से आपको जो एयर फ्लो रेट का आपको कम भी करना पड़ेगा या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये एलबीजी रेशियो है जो डिज़ाइन के हिसाब से इसको मेंटेन करना बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, ट्यूनिंग करना पड़ता है, एलबीजी रेशियो देखकर इसका पानी का या नहीं तो एयर का रेशियो है ट्यूनिंग करना पड़ता है। पानी का कैसे करते हैं हम लोग, रेजर या डिस्ट्रीब्यूशन वाल से इसको पानी का फ्लो रेट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो एयर का फ्लो रेट है हम लोग जो ब्लेड एंगल है, जो फैन का ब्लेड एंगल है, अगर हमारा फैन है वीएफडी का मोटर है तो इसका जो वीएफडी का स्पीड कंट्रोल का थ्रू, या नहीं है तो अगर डायरेक्ट मोटर है तो फैन का ब्लेड एंगल चेंज करके इसका एयर का रेशियो हम लोग मेंटेन करते हैं। सो दैट इसका जो एलबीजी रेशियो हम लोग डिजाइन के हिसाब से मेंटेन करते हैं। एलबीजी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स से जो डिक्टेट करते हैं हमारा हीट जितना भी हमारा पानी में निकल रहे हैं, ठीक है, जो हीट जितना भी हमारा पानी से रिमूव हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू जो हमारा हीट है जो सराउंडिंग एयर एब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो हीट गेन्ड बाय एयर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है। जो लिक्विड है हमारा पानी है एल इंटू टी वन माइनस टी टू है जो डिफरेंशियल टेम्परेचर है इज इक्वल टू जो हमारा गैस का जो हमारा जो एयर है इसका जो एंथैल्पी है H2 - H1 है। अगर इसको एल बाई जी आप रेशियो देखेगा तो H2 - H1 डिवाइडेड बाई T1 - T2 है, ठीक है। सो एल बाई जी इज नथिंग बट लिक्विड टू गैस मास फ्लो रेशियो है, केजी टू केजी है, ठीक है। लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो केजी में है, इसका जो भी आपको मीटर क्यूब में आते हैं उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पानी का जैसा इसका जो डेंसिटी है 1.08 है और जैसा एयर का है आप जो डेंसिटी है 1.48 है, जो भी आप 1.48 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जनरली आपको 1.5 के अराउंड आपको एलबीजी रेशियो रहते हैं जो डिजाइन रेट के हिसाब से, ठीक है। आपको ऐसे रहते हैं, जो T1 है आपका इनलेट टेम्परेचर या हॉट वाटर टेम्परेचर है, T2 आपका आउटलेट या कोल्ड वाटर टेम्परेचर है और H2 ये एंथैल्पी ऑफ एयर है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट पे, और H1 है आपको इनलेट पे और ये एग्जॉस्ट पे, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आज के हमारा वीडियो और हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।